औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ योर न्यू बुक ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हम इसके काफ़ी लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और आज मैं आपके सामने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे, 1.3 में 3 क्वेश्चंस हैं। मैंने इससे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 आपके लिए अपलोड कर दिया है। आप उसको भी वॉच आउट कीजिए और बार बार उसको रिफ्रेश कीजिए कि आपको उसका अच्छा मोमेंटम बन जाए, आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। और फिर अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने। तो उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो चैप्टर 1 के मैंने डाले हैं उनको देख लिया होगा। आइए अपने आज के 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं। तो बेटा, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। इस सवाल में हमें यहाँ पर पोलिनोमियल्स दिए जाएंगे और हमने उनको फैक्टराइज करना है। यानी पोलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस को कहा जाता है जिनमें वेरिएबल्स की पावर या तो प्लस में आ रही हो या फिर ज़ीरो हो। तो आप देखें, पहला सवाल आप देख रहे हैं z² प्लस 81b²। तो ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि पावर यहाँ पर +2 आ रही है। और यहाँ अब अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में हमें इसको फैक्टराइज करना है, जैसा काम आप 9th या मैट्रिक की मैथ्स में करते हुए आए हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपकी प्रायोरिटी होती है कि तो वहाँ फार्मूला बन जाए। तो यहाँ इस सूरत हाल में पहला स्टेप तो खैर ऐसे ही उतारेंगे। अगले स्टेप में एक काम करेंगे, जो प्लस साइन आप देख रहे हैं इसको हम ब्रेक कर देंगे माइनस इंटू -1 में, क्योंकि बेटा ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड एज यू नो कि जब तक यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, इसके फैक्टर्स बनते हुए वहाँ पे आयोटा नज़र नहीं आएगा। इसलिए हमें यहाँ पर माइनस साइन को लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्योंकि बीच में प्लस आ रहा था तो मैंने इस माइनस साइन और इस माइनस साइन में प्लस को तोड़ दिया और अब इसका 81 को बना दिया 9b का स्क्वायर। और अब अगर हम इसको फर्दर देखें तो -1 को हटा के हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर। तो यूँ आप देखें तो आयोटा पे भी स्क्वायर आ गया है, 9b पे भी स्क्वायर है। तो हम इनके स्क्वायर्स को कंप्लीट इन तीनों टर्म के ऊपर ले लेंगे तो ये बन जाएगा z² माइनस 9b आयोटा का स्क्वायर। तो यूँ ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला, जो हमें यहाँ पे फैक्टराइज करने में हेल्प करेगा। a² माइनस b² फार्मूला, तो इसको खोल देंगे, a प्लस बी अलग और a माइनस बी अलग। तो z प्लस 9b आयोटा इंटू z माइनस 9b आयोटा। तो ये लीनियर फैक्टर तैयार हो गए कि अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो वापस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है। आई होप ये पार्ट आपको आसान लगा होगा। अब इसी जैसा इस क्वेश्चन में एक पार्ट नंबर 3 है, मैंने इसको 2 डाल दिया है। खैर ये पार्ट नंबर 3 है, 4z² प्लस 9b²। ये अगला पार्ट है जो कि इस टाइप का, ये आप देखें तो इन दोनों में स्क्वायर आ रहा है। तो हम वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा कि 4z², पहला स्टेप तो ऐसे ही उतारा और अब इसको लिख देंगे 2z का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर z अपना स्क्वायर था तो ये 2z का स्क्वायर हो गया। प्लस को ब्रेक कर देंगे माइनस इंटू -1 में, जैसे यहाँ किया गया। और 9b² ये हो गया 3b का स्क्वायर। और अब एक बार फिर -1 को हटा कर लिख देंगे आयोटा स्क्वायर। तो 2z पे स्क्वायर आ गया और 3b पे स्क्वायर आ गया। और यूँ इन दोनों टर्म पे स्क्वायर की वजह से इनके स्क्वायर को होल पे ले जाएंगे तो ये बन गया 2z का स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का स्क्वायर। और एक बार फिर यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे 2z प्लस 3b आयोटा इंटू 2z माइनस 3b आयोटा। तो इन दोनों पार्ट में नियरली एक ही काम हुआ है। आप इस काम को अच्छे अंदाज में दोहराइए। हम अब इसके बाकी पार्ट देखते हैं जिसमें करना तो फैक्टराइज है मगर काम थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब उसके अगले पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है बुक में।
और यहाँ पर आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें पावर 3 आ रही है, यानी z पे क्यूब आ रहा है, इससे पहले z पे स्क्वायर आ रहा था। तो यहाँ काम बढ़ जाएगा, स्क्वायर वाले में 2 फैक्टर बने, क्यूब वाले में 3 फैक्टर बनेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे 9 मैट्रिक में रिमाइंडर थ्योरम हुआ करता था कि आप बाय ट्रायल पहले एक फैक्टर बनाते थे, कोई वैल्यू z की यहाँ पे रखी जाएगी, जिस पर ही पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। पहले वैल्यू आपने सोचनी होगी। तो पहला स्टेप यहाँ ये करेंगे कि इसको नाम दे देंगे pz, p मतलब पोलिनोमियल, और अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा है वो z के हिसाब से आ रहा है, तो हमने इसको pz कह दिया। और अब इस पोलिनोमियल की खास बात यह है कि इसमें मोर देन 1 टर्म आ रही हैं, और किसी भी टर्म में z पे पावर माइनस में नहीं आ रही, या तो प्लस पावर आ रही है या फिर पावर 0 आ रही है। तो अब हमारा काम क्या होगा कि बाय ट्रायल हमने चेक करना है कि किस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल हमें 0 आंसर देता है। तो इसका क्राइटेरिया ये होगा बेटा कि एक्चुअल मेथड उसके होते थे, लास्ट में टर्म आ रही है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक फैक्टर जो है इसको 0 कराता है। मगर आपके लिए आसानी में कर दूं कि यहाँ पर आप बस स्टार्ट करेंगे, पहले प्लस का 1 रखें, नहीं 0 हो तो माइनस का 1 रखें, उस पर नहीं हो तो 2 रख दें, -2 रख दें। तो होपफुली जो क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर 1 या -1 पे 0 हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने प्लस का 1 रखा, याद रहे आपको फेयर कॉपी में वो करना होगा जिस पर ये 0 हो। तो आइए हम z को 1 रखते हैं कि जहाँ जहाँ पर z आ रहा है वहाँ पर अपने पोलिनोमियल 1 रख दिया है, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3/3 +1 -5, और अब प्लस वाली तमाम टर्म ऐड करा दी, तो ये 5 -5, और यूँ रिजल्ट में आपका आंसर क्या आ गया है, 0। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि आप किसी एक वैल्यू पर इसको 0 बनाएंगे। अब जिस पे ये 0 बन गया, इस वैल्यू को आप रिटर्न में वापस लाएंगे इस तरफ, तो प्लस का 1 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो यूँ एक फैक्टर बन गया है z -1, जो कि इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। और याद रहे इसमें 3 फैक्टर्स बनने हैं, तो ये फैक्टर आपने बाय ट्रायल निकाल लिया। अब बाकी 2 फैक्टर्स के लिए आप एक मेथड यूज़ करेंगे जो कहलाता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये आपकी बुक में दिया गया है। और ये डिवीजन का एक मेथड है जिसमें आपको इस तरीके से टेबल बनानी होगी, जैसे बना रहा हूँ आपके सामने। और अब इस टेबल में ऊपर सबसे पहले लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ वो वैल्यू आएगी जिस पर ये 0 हुआ है। तो z आपका 1 है, तो 1 रखा गया, तो हमने लेफ्ट साइड पे यहाँ 1 लिख दिया। और अब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट आपको राइट साइड पे लगाने हैं। तो z क्यूब के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या लिख दिया, 1। प्लस का है तो प्लस साइन लगाते नहीं हैं, फिर थोड़ा सा गैप देंगे। अब z स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब z के साथ क्या आ रहा है, 1 प्लस का 1 लिख दिया, और आखिर में क्या आ रहा है, कांस्टेंट, तो -5 आ गया। अब तरीक़ेकार सिंथेटिक डिवीजन क्या होगा कि पहली टर्म जो उल्टे हाथ पर लिखी है इसको ऐसे ही नीचे उतारा जाएगा, तो ये 1 ऐसे ही नीचे आ गया। अब ये वाला 1 इस 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 1 जा 1, तो ये 1 आपने यहाँ लिख दिया। और अब ये दोनों टर्म ऐड करा देंगे, 3 + 1 क्या हो गया, 4। अब ये वाला 1 दोबारा इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4, वो यहाँ लिख देंगे। फिर ये दोनों ऐड होंगे, 4 और 1 क्या होगा, 5। फिर ये 1 5 से होगा मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5। और अब ये दोबारा ऐड होंगे, तो -5 में जो 5 ऐड करेंगे तो रिटर्न में आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ जाता है तो आपने समझ लिया काम सही करा है। और अब आप अपने जो इसके फैक्टर्स हैं 2 वो बना सकते हैं। तो आइए एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं कि जिस पर ही 0 हुआ वो उल्टे हाथ पे लिख दी गई 1। और अब कोफिशिएंट देख के जा रहे हैं, सवाल में से z के साथ 1 आ रहा है, z के साथ 3 आ रहा है, z के साथ 1 आ रहा है, और कांस्टेंट -5। क्राइटेरिया क्या है कि ये वाला 1 ऐसे उतारा गया, जो टर्म भी यहाँ पर होगी वो रिलेटिव नीचे आएगी। अब ये 1 उससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 जा 1, वो यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। फिर 1 4 से हुआ, फिर 4 आ गया, ये ऐड हो गए, फिर मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये ऐड हो गए। तो अब अगला मरहला ये है कि जो नीचे यहाँ पर 1 4 और 5 देख रहे हैं, ये एक्चुअली वो जो 2 फैक्टर्स बनेंगे ये उनके कोफिशिएंट हैं। तो तरीक़ेकार क्या हुआ है कि हमने सवाल को जब डिवाइड कराया z -1 से, क्योंकि ये फैक्टर हम बना चुके थे, तो रिटर्न में हमें जो आंसर मिला वो यहाँ लिखा जा रहा है
कि जाहिर सी बात है जेड क्यूब को जब डिवाइड कराएंगे जेड से तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, जो कोशेंट आपको मिलेगा वो जेड स्क्वायर से स्टार्ट होगा, जेड स्क्वायर से स्टार्ट होगा और उससे कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ देखें आप, तो 1 यहाँ लिखेंगे, जेड स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए जवाब क्या आ रहा है जेड स्क्वायर। फिर जेड के बाद टर्म, जेड स्क्वायर पर क्या आएगी, जेड वाली टर्म आएगी 1 पावर की, उसके साथ क्या आ रहा है प्लस का 4, और आखिर में क्या आ रहा है कांस्टेंट 5। तो यहाँ से देखकर आपने अपने जो कोशेंट आए हैं उनके आपने यहाँ पर कोफिशिएंट लगा दिए और ये आपका जवाब आ गया है जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। यानी एक फैक्टर तो z-1 है और दो फैक्टर्स यहाँ से बनेंगे। अब मजीद ये है कि इनको भी हमें, क्योंकि उसने मांगे लीनियर फैक्टर, इसको मजीद हमें फैक्टराइज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले तो ये लिख दिया भाई कि इसके दो फैक्टर कंबाइंड आ गए और एक फैक्टर ये वाला है, तो ये इसके फैक्टर्स तो आ गए, मगर ये जो ये टर्म आ रही है पावर 2 वाली आ रही है, इसको भी मजीद पावर 1 में ब्रेक करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला कि मजीद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टराइज करते हैं ताकि दो फैक्टर भी जो मजीद हैं वो लीनियर फॉर्म में आ जाएं। तो आए बढ़ते हैं आगे। तो बड़ा पीछे जो कंबाइंड फैक्टर आ गया था, अब उसको मजीद हमें जो है लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप इसको जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 को 0 की इक्वल ले लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए इसको राइट साइड पे 0 ले लिया और अब यहाँ से आप a उठाएंगे। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको ABC की वैल्यू पुट करनी होती है। तो जेड स्क्वायर के साथ क्या होगा a, तो a आपका 1 है, z के साथ क्या होगा b, b आपका 4 है और c आपका 5 है। तो आए लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b, तो 4 आ गया प्लस माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। अब मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 फाइव 20, 16 से 20 का माइनस का 4 बचा और ये रूट में जो माइनस साइन आ गई ये क्रिएट करेगी यहाँ पर आयोटा और 4 का रूट क्या हो गया 2। अब दो आंसर आपको नजर आ रहे हैं, मगर पहले ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं कि 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 रह गया, यहाँ पे खाली आयोटा रह गया, 2 कॉमन आ गया, इस 2 से ही 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ z की दो वैल्यूज आ रही हैं -2 प्लस माइनस आयोटा। तो आइदर और कर लेंगे, पहले प्लस की वैल्यू अलग, और अब क्योंकि हमें फैक्टर तैयार करना है तो इन दोनों टर्म को उस साइड पर ले जाएंगे, तो वहाँ जाके इनकी साइन चेंज हो गई, +2 माइनस आयोटा, तो ये आपका एक और फैक्टर आ गया। ऐसे ही और कराएंगे और अब आयोटा माइनस के साथ ले लेंगे और अब इन दोनों टर्म को उठा के वहाँ लेके जाएंगे, ये दोनों की साइन चेंज प्लस में आ गया और यूँ आपके तीनों फैक्टर तैयार हो गए। जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था उसके 3 फैक्टर आ गए। एक हमने शुरू में निकाला था बाई ट्रायल, z-1 आया था, और 2 फैक्टर ये आ गए z+2 माइनस आयोटा और z+2 प्लस आयोटा। अगर तीनों फैक्टर्स को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, वजह उसकी कि बाकी तमाम पार्ट इस सवाल में पूरे इसी मेथड से होने हैं और ये सवाल लॉन्ग सेक्शन में आ सकता है, तो आप इसको बार बार दोहराएं। हम चलते हैं अगले पार्ट पर। तो बेटा क्वेश्चन 2 का एक पार्ट और करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4 आप देख रहे हैं और तकरीबन ये वही सवाल है जैसा हमने पीछे किया। अभी z³ पावर 3 आ रही है, तो इसको एक बार फिर हम pz सपोज कर लेंगे पॉलिनोमियल की वजह से। और यहाँ एक बात नोट करें लॉजिकली आपके, हमें क्योंकि इसको z की ऐसी वैल्यू रखनी जहाँ पे 0 हो जाए, तब तमाम टर्म अगर प्लस में आ रही हैं तो z प्लस में नहीं होगा, क्योंकि प्लस करने पर कभी 0 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट ही -1 से करेंगे कि यहाँ z के लिए पुट करेंगे -1 और चेक करेंगे क्या इस पे 0 होता है नहीं। जहाँ से z आ रहा -1 रख दिया, सॉल्व कराया, -1 पे और पावर माइनस में आ गया, -p1 पावर प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4 माइनस में। अब प्लस वाला प्लस में ऐड कर दें, माइनस वाला माइनस में ऐड कर दें, -5 + 5, तो यूँ आपका जवाब क्या आ गया 0। तो जिस वैल्यू पे 0 हुआ है वो वैल्यू z-1 है, तो इसको राइट पे लेफ्ट पे लेकर जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो एक फैक्टर आ गया z+1। अब अगले दो फैक्टर हम डिवाइड करके निकालेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो मेथड याद आ रहा होगा लास्ट पार्ट वाला की टेबल बनाई गई थी, -1 रखा गया वैल्यू, जिस पे 0 हुआ वो यहाँ लिख देंगे और बाकी को ऑप्शन यहाँ से देखकर आप इधर फिल करेंगे। तो पहले z³ आ रहा है 1, z² आ रहा है 3, z आ रहा है 4 और कांस्टेंट आ रहा है 2। इसके बाद तरीकेकार ये बताया था कि पहली टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी, तो 1 नीचे आ गया। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा
और अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 में -1 ऐड करा 2 आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया, फिर ये ऐड हुआ तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई हुआ फिर -2 आ गया, और रिटर्न में आपका जवाब फिर क्या आ जाएगा, 0। अगर ये 0 नहीं आएगा तो समझ लें आपने मिस्टेक कर दी है, उस मिस्टेक को फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। अब अगला मरहला, जब हमने इसको इससे डिवाइड कराया तो रिटर्न में जो जवाब आ रहा है उसमें जेड स्क्वायर के साथ क्या आएगा, 1 1 मल्टीप्लाई हो गया जेड स्क्वायर से, प्लस 2z, जेड का 2 आया, कांस्टेंट 2 आ गया, ये z+1 और ये दो फैक्टर इसके आ गए हैं सवाल के। अभी जो स्क्वायर वाला फैक्टर है इसको मजीद लीनियर में तोड़ेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा जो स्क्वायर वाला फैक्टर आया था उसको हम लेके जाएंगे और कर देंगे 0 के इक्वल, ताकि हम लगा सकें इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि फैक्टराइज हो जाए। तो a उठाया, a1 है, b2 है और c2 है, लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b+1 b² -4ac अपॉन 2a। और अब 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 4 में से हट गया -4 बचा, -4 का √2 हो गया, रूट माइनस साइन आयोटा आ गया, फिर 2 लेंगे कॉमन ऊपर से, 2 से 2 कट गया और z की दो वैल्यूज आ गई, -1 प्लस माइनस आयोटा। अब इधर और कर देंगे, फिर प्लस की वैल्यू अलग और माइनस की वैल्यू अलग। तो जब प्लस की अलग करेंगे तो इन दोनों की साइन वहाँ जाकर चेंज आएगी, प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का आयोटा, तो ये आपका ये फैक्टर आ गया। ऐसे और लगाएंगे और अब दूसरा फैक्टर बनाएंगे, -1 माइनस आयोटा, इनको वहाँ लेगा तो दोनों प्लस में आ गए। तो लीजिए आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। दिए हुए पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आ गए हैं, एक z+1 लास्ट पेज भी बनाया, z+1 माइनस आयोटा और z+ आयोटा। इस सवाल को आप बार बार दोहराएं। तो बेटा इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। इसमें यहाँ पर जी z³ माइनस प्लस सारी साइन आ रही हैं, तो हम pz सपोज करेंगे इसको और अब डायरेक्ट पुट कर देंगे प्लस का 1, z+1 रखेंगे, जहाँ z आ रहा है 1 रख दिया गया। अब जब सॉल्व कर रहे हैं तो 1 का क्यूब 1, 7 1 7, 19 प्लस वाला प्लस में ऐड कराएंगे, 20 माइनस वाला माइनस में ऐड कराए 20, और जवाब क्या आ गया आपका 0। तो z=1 पे 0 आया, तो +1 को वहाँ लेगा तो क्या हो गया -1। तो एक फैक्टर तैयार हो गया। बाकी जो फैक्टर निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन से, फिर बनेगी टेबल, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ वैल्यू क्या आई है 1, तो पहली एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या आ जाएगा 1। बाकी कोएफिशिएंट यहाँ से देखेंगे, z³ के साथ क्या आ रहा है 1, z के साथ क्या आ रहा है -7, z के साथ क्या आ रहा है 19 और आखिर में कांस्टेंट क्या आ रहा है -13। मेथड क्या है कि पहली टर्म ऐसी उतारी गई, उसके बाद 1 1 = 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे और 13 1 = 13, और आखिर में जब ऐड कराएंगे तो रिटर्न में आंसर आपका 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर फिर दोबारा से अपने जो दो को फैक्टर आए हैं उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। जब इन दो टर्म्स को डिवाइड किया गया तो एक टर्म क्या आ रही है z² -6z + 13, यानी कि 1 z² आ गया, z के साथ -6 और कांस्टेंट हो गया 13, z-1 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास इस सवाल के दो फैक्टर आ गए, और एक बार फिर स्क्वायर फैक्टर लीनियर में तोड़ा जाएगा, तो आपको इसको फैक्टराइज करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा एक बार फिर यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 0 के इक्वल ले लिया गया, लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a आपका 1 है, b आपका -6, c आपका 13, लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + √b² -4ac/2 है माइनस, और ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 6 का स्क्वायर 36, 13 4 = 52, माइनस कराएंगे तो 16 बच गया, 16 का रूट क्या आ जाएगा 4, बाहर आ गया आयोटा, और अब 2 लेंगे कॉमन ऊपर से, तो 3 + -2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, और यूँ z की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इधर और कर देंगे, पहले प्लस आ गया तो z3 + 2 आयोटा, तो यहाँ से इन दोनों की साइन चेंज आएगी, इधर आकर माइनस में, और करेंगे, फिर माइनस की वैल्यू ले ली गई, इनको वहाँ ले आएंगे साइन चेंज, और लीजिए आपके फैक्टर तैयार हो गए हैं सवाल के, कि जो सवाल दिया हुआ था उसके 3 आ गए हैं। आप इस प्रोसेस को बार बार दोहराएं ताकि तमाम पार्ट्स आप अच्छे अंदाज कर पाएँ। ये सवाल लॉन्ग सेक्शन में एक्सपेक्टेड है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करी है, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इस सेशन को आसान करने के लिए इस सवाल को बार बार रिपीट करेंगे, एक मोमेंटम गेन करेंगे। सीधी बात है, अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है कि आप मैथ्स को करें। जितनी बार दोहराते रहेंगे क्वेश्चन आपके लिए आसान होता रहेगा। ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है। रिपीट देम अगेन एंड अगेन, और आप इसमें स्किलफुल होते जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और जितने मैंने चैप्टर 1 के प्रीवियस लेक्चर अपलोड करे हैं मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उनको भी देखिए, इसको भी देखिए। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में जो यहाँ से पार्ट बनेगा वो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।